हाँ तो विद्यार्थी, आज हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आपका जल संसाधन चैप्टर हमने समाप्त किया था और आज नए चैप्टर से हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर आपका है कृषि। कौन सा चैप्टर विद्यार्थी? कृषि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। आपका सोशल साइंस का कृषि चैप्टर का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और चैप्टर आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। देखिए, कृषि चैप्टर से आपको इसमें ऐसे ही पता चल जाता होगा कि कृषि का मतलब, इसमें हम पूरे भारत की कृषि के बारे में देखेंगे कि कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, किस ऋतु में इस फसल को उगाया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, कहाँ पे उत्पादन कम होता है। सारी चीज़ हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में परीक्षा से अच्छा खासा प्रश्न बनता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझिए। इस चैप्टर को समझे रहेंगे तो आपको बोर्ड में 2, 1, 3 नंबर का जरूर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए, कृषि एग्रीकल्चर होता है। पहले समझेंगे कृषि शब्द किसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कृषि एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण। कृषि, देखिए एक एक पॉइंट समझेंगे। कृषि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, कृषि किसका हिंदी रूपांतरण, मतलब एग्रीकल्चर का हिंदी क्या होता है? कृषि होता है। कहना चाहता है कि कृषि क्या है, तो कृषि मुख्य रूप से एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा? कृषि होगा। ठीक है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लैटिन भाषा के दो शब्दों दो शब्दों से मिलकर बना। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन को? एग्री एग्री तथा कल्चर। क्या विद्यार्थी? एग्री तथा कल्चर। एग्री का अर्थ होगा खेत तथा कल्चर। कल्चर कल्चर माने होगा खेती करना। खेती करना, ठीक है। कल्चर में क्या होगा विद्यार्थी? खेती करना। ठीक है, एग्रीकल्चर मुख्य रूप से किसका रूपांतरण है विद्यार्थी? एग्रीकल्चर मुख्य रूप से किसका रूपांतरण है? कृषि का। एग्रीकल्चर को हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। एग्रीकल्चर को हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? कृषि। पूछेगा कि एग्रीकल्चर मुख्य रूप से किसका रूपांतरण है, तो कृषि। यानी एग्रीकल्चर शब्द जो है, जो कृषि शब्द है, वो अंग्रेजी भाषा एग्रीकल्चर से क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, ये मुख्य रूप से लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना। एक बना एग्री। एग्री का अर्थ होता है कल्चर, और एग्री का अर्थ होता है खेत, तथा कल्चर का अर्थ क्या होता है? खेती करना। खेती करना या खेती, खेती करना या खेती। तो एग्री का अर्थ क्या हुआ? खेत। लेकिन कल्चर का मतलब खेती करना। खेती करना अर्थात मुख्य रूप से इसे क्या कहेंगे, इसका जो शाब्दिक अर्थ आएगा, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा विद्यार्थी? खेत। भूमि पर खेती कहाँ करेंगे? कपार के ऊपर नहीं, भूमि पर खेती करना। क्या करना विद्यार्थी? भूमि पे खेती करना। ठीक है, तो ये चीजें अब हमने आपको देख लिया कि क्या थे। अब हम आगे देखेंगे भारत कृषि की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब देखेंगे भारत कृषि की, क्या विद्यार्थी? भारतीय कृषि की भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, कि हमारे देश की कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग विषय होता है कि आदमी काला है, उसका दो आंख है, दो कान है, दो नाक है, दो गोड़ है, दो पैर है, एगो दिमाग है, दो गो दिमाग, हर चीज की अलग। उसी प्रकार से देखेंगे अब भारत की कृषि की क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है इस आप टॉपिक में। जितने चीजें आपको समझ में आएगा, पूछेगा कृषि शब्द किसका रूपांतरण, तो कृषि शब्द एग्रीकल्चर का रूपांतरण है। कृषि शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो कृषि शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, एग्री तथा कल्चर। एग्री तथा कल्चर। एग्री को हम क्या बोलेंगे? खेत। और कल्चर को क्या बोलेंगे? खेती। एग्री को क्या बोलेंगे? खेत। और कल्चर को बोलेंगे खेती या खेती करना। अर्थात हम कह सकते हैं खेत या खेती करने से तात्पर्य है कि खेती कहाँ पे की जाएगी, अर्थात भूमि पे खेती करना। अर्थात किस पे खेती करना विद्यार्थी? भूमि पे खेती करना। अब देखेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, कि भारत की कृषि की क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। तो पहले देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का। पहली विशेषता, भारत के कुल क्षेत्रफल का
ठीक है। भारत के कुल क्या विद्यार्थी क्षेत्रफल का 51% पे कृषि की जाती है। कितने परसेंटेज? 51% पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज देखें विद्यार्थी, 1950 से 51 के दशक में क्या हुआ था? 1950 से 51, 51 का मतलब 1950 तथा 1951, 1950 तथा 1951 में भारत जीडीपी, जीडीपी का फुल बताएंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश का टोटल जितना उत्पाद होता है पूरे साल भर का, उसे क्या कहेंगे? जीडीपी। क्या कहेंगे? जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी होगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या होगा विद्यार्थी? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कितना? 52%, 52% से 52.2 है तो परसेंटेज को आते हैं, हमेशा पॉइंट वाले चीज को ध्यान मत दीजिएगा। 52.2% था भारत, तथा वर्तमान में कितना हो गया घट का विद्यार्थी? तो वर्तमान में घट कितना हो गया? 16.3%। घट का 16.3% हो गया है। ठीक है। ये चीज देखिए, एक बार समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं हमको। भारतीय कृषि की पहली विशेषता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर आने के टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है, जितना हम 100% क्षेत्रफल लेते हैं, तो उस 100% में कितने प्रतिशत पे कृषि की जाती है? तो मुख्य रूप से 51% पे कृषि की जाती है। लेकिन अगला पॉइंट कर रहे हैं कि 1950 और 1951 के समय भारत के जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी वो होता है जो पूरे देश का एक साल का डेटा लिखा जाता है, कितना खेती हुआ था, कितना खेती में कितना बेनिफिट हुआ सरकार को, कितना लॉस हुआ, गेहूं सही से उपज हुआ, कहाँ उपज कम हुआ, क्यों उपज कम हुआ, ये सारी प्रक्रिया यानी साल भर में जितना आपका उत्पादन होता है सारा किस पूरा लेन देन प्रक्रिया बताने का काम कौन करता है? जीडीपी। तो 1950 से लेकर 1951 के दशक में जो जीडीपी था, तो जीडीपी में मुख्य रूप से जीडीपी में जो कृषि कितना परसेंटेज था? तो 1950 से लेकर 51 में 52.2%, तो दशमलव को आप भूल जाइए, 52% उत्पादन हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो उत्पादन की दर है जीडीपी की दर है, वो कितना हो गई? 16%। कहने का मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो मुख्य रूप से ज़्यादा लोग कृषि पे जोर दे रहे थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति कृषि करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कृषि में मेहनत है, पूंजी भी है, श्रम अच्छा खासा लग रहा है। ठीक है। तो लोग कोई भी लोग मेहनत काम से भागते हैं, कोई भी लोग सरकारी नौकरियों को ज़्यादा पसंद करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बिजनेस करना ज़्यादा पसंद। कोई आज के ज़माने में कहेंगे हर जोतबा, पानी भरेबा, खेत में यही करबा, कुछ नहीं आदमी करना चाहता है। इसीलिए यानी कि वो 1950 और 51 के समय में जो जीडीपी में दर था 52%, कृषि कृषि में 52% का योगदान था। लेकिन वर्तमान में जो जीडीपी घटे कितना हो गया? 16.2% हो गया, 16.3। तो 2-3 से कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है। आगे देखिएगा विद्यार्थी, अगला, अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश का मतलब अधिकतर जनसंख्या। जैसे भारत की जनसंख्या बहुत है तो उसमें लगभग 70% है, 80% जनसंख्या क्या करती है? जनसंख्या का जीवन जीवन अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन क्या है विद्यार्थी? निर्वाह साधन। अधिकांश जनसंख्या के जीवन का निर्वाह साधन विद्यार्थी, भारत के लगभग 70% जीव निर्वाह साधन कृषि है। कृषि है। क्या बता रहा विद्यार्थी? कृषि है। अगला, भारत की लगभग 70% जनसंख्या, भारत की लगभग कितना विद्यार्थी? 70% जनसंख्या जीविका कृषि पे निर्भर है। कृषि पे निर्भर। चलिए देखिए, ये तो विद्यार्थी आपकी विशेषताएं। ठीक है। तो विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। भारत कृषि की जो विशेषता, हमने पहली विशेषता बताया था कि भारत की कृषि मुख्य रूप से, भारत में जो उत्पादन था, कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो 51% भारत में क्या कर रहे हैं लोग, कृषि कार्य में टोटल क्षेत्रफल का लगा हुआ है। दूसरा बताए थे 1950 से लेकर 51 के समय जो जीडीपी, यानी भारत में 1950 से 51 के बीच में जीडीपी में कितना कृषि में फायदा हुआ था, कितना उत्पादन हुआ था, तो 52%। कितना होता विद्यार्थी, 52%। लेकिन वर्तमान में जो कृषि में उत्पादन हमको देखने को मिला जीडीपी के तहत, मात्र 16% है। अधिकांश जनसंख्या जो मुख्य रूप से, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में, तो वो जनसंख्या क्या कर रही है, वो मुख्य रूप से जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन क्या है, कृषि। मतलब आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा फिर भी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन धीरे धीरे लोग कृषि कार्य से छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारे पाने से तात्पर्य यह है कि लोग कृषि करना पसंद करके नौकरी करना पसंद करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। आदमी ये देखना ज़्यादा कृषि की अपेक्षा अन्य चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अगला चीज़ हमने बताया कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या, 70% का मतलब किसी भी रेशियो का आप गणित पढ़ते हैं तो 100 में इतना लिखाते हैं, तो लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या मुख्य रूप से क्या है, जीविका कृषि पर निर्भर। देखिए विद्यार्थी, जीविका कृषि आ गया। जीविका कृषि से तात्पर्य कि वह कृषि जिसमें हम अपने जीवन यापन को जी सकें। जैसे कहने का मतलब अभी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, यानी ये जो क्षेत्र है, और भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कम जमीन है, जिसकी जिसकी जमीन 1 बीघा है, 2 बीघा है, 1.5 बीघा है, 5 मंडा 7 मंडा है, वो बेचारा व्यापार कर पाएगा नहीं। व्यापार करने का तात्पर्य कि उसके पास उतनी ही जमीन है कि अपने घर का कैसे रोजी रोटी चला ले। उतने जो रोजी रोटी से तात्पर्य है न कि कमाना। मतलब 1 बीघा है तो 1 बीघा में जो भी उत्पादन हुआ, चाहे गेहूं चाहे चावल चाहे अन्य कोई फसल, तो बस अपने खा पी लेगा, उसको बेच नहीं पाएगा। लगभग 70% भारत में ऐसे हैं जो अपने खेती से तो उत्पादन होता है, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो चाहे मक्का हो चाहे ज्वार, किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, लेकिन उसको बस अपने खाने पीने में फिर वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर अगला सीजन में उसका उत्पादन करते हैं, फिर ऐसे जीविका चली जाती है। कहने का मतलब भारत में 70% लोग विद्यार्थी बस जो भी कृषि होती है किसी तरह से उसमें से जो भी अनाज उत्पन्न अपने ही खाने में क्या होता है, उनका जीवन बीत जाता है, ना कि उसे बेच पाते हैं। तो लगभग 70% जनसंख्या जो किस पे निर्भर है, जीविका कृषि पे निर्भर है, यानी वह कृषि जो बस अनाज उत्पन्न हो, लेकिन आदमी अपने ही परिवार खाने में वो अनाज क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे हम बेच कर अच्छा मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट न कमाए, वह कृषि कहलाएगी जीविका कृषि। तो भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताओं में हमने पहले बताया कि भारत का कुल क्षेत्रफल 51% पे कृषि कार्य किया जाता है। दूसरा चीज बता, 1950 से 51 के समय में भारत में जो जीडीपी के उत्पादन में कुल कितना उत्पादन हुआ था, 52%, लेकिन वर्तमान में जीडीपी उत्पादन 16% हो गया। अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य पर निर्भर हुई है। अधिकांश का मतलब भारत के बहुत ज्यादा लोग कृषि कार्य पे, भारत के लगभग 70% जनसंख्या कैसी है, जीविका कृषि पर निर्भर है। कैसे भी फसल उत्पादन हुआ उससे अपना जीवन का भरण पोषण चल रहा है, उसे बेच नहीं पाते। आगे विद्यार्थी देखेंगे, अगली हम हेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखेंगे विद्यार्थी हम लोग खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। हेडिंग है अगली, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारत में जो खाद्यान्न खाने योग्य फसल है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किस फसल में कितना ज्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो खाद्यान्न फसलों में हम देखेंगे मुख्य रूप से जो 72% क्या है, फसलें हैं, कैसी हैं, खाद्यान्न फसलें 72% फसल और व्यापारिक फसल। देखिए इसमें 72% जो फसल है खाने योग्य। खाने योग्य का मतलब इस 72% फसल में हम क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। लेकिन जो 28% फसल है, 28% फसल हम क्या करते हैं, व्यापारिक। 28% क्या होती है, व्यापारिक फसलें होती हैं, ठीक है। देखिए खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता से तात्पर्य विद्यार्थी की जो टोटल 100% फसल है, उसमें हम क्या करते हैं 72%, यानी 72 28 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 72% जो फसल होता है वो खाने योग्य होता है। खाने योग्य का मतलब ये नहीं कि फसल तो सारा खाने योग्य होता है, मतलब 72% जो फसल का उत्पादन होता है उसमें लोग खा पी कर ही क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन उसमें जो 28% यानी 100% में, तो 100 में 100% होगा ना, लेकिन इसको खाने योग्य मतलब बस सब फसलों को खाने पीने में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन 28% फसल जो बच जाता है इसको हम क्या करते हैं, व्यापारी फसल भी होती है, यानी व्यापार के तहत इसको देखते हैं, यानी बेचा भी जाता है। अगली फसल देखेंगे विद्यार्थी, बहुफसली फसल। बहुफसली
फसली कृषि। कौन सी कृषि विद्यार्थी? बहुफसली कृषि। देखिए बहुफसली कृषि वह कृषि होती है जो साल भर में एक से ज्यादा, यानी एक ही खेती पे हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा उत्पादन करते हैं। वो कौन सी कृषि होगी? बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि का मतलब जैसे आपका 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन, ठीक है, यानी 1 बीघा जमीन में ही आप 3 प्रकार की साल भर में खेती करते हो। पहला किसकी खेती कर दी? गेहूं का। गेहूं के बाद फिर किसकी खेती कर दी? धान बो दी। क्या लगा दिए? धान। और बीच में देखते हैं गेहूं आप लगाते हैं किस में? गेहूं जो हम बोते हैं मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर में बोते हैं। नवंबर दिसंबर के बाद क्या करते हैं, गेहूं को बोते हैं फरवरी मार्च में क्या कर देते हैं, काट उड़ देते हैं। लेकिन मार्च और फिर उसके बाद जून में हम धान का बिया डालते हैं और सितंबर अक्टूबर तक इसको काटते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल मई का जो सीजन तो बचा होता है, इसमें हम इसी खेत में हम क्या कर देते हैं, देखते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ठीक है, इत्यादि फसलों को लगाते हैं। तो ये कैसी फसल है? बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि देखिए मुख्य रूप से एक ही जमीन पर एक से ज्यादा कृषि करना, एक से ज्यादा कृषि के तहत उत्पादन करना, उत्पादन करना, ठीक है, बस यही है विद्यार्थी, सबसे बेहतर आपका। देखिए बहुफसली कृषि वह कृषि होती है जिसमें एक ही जमीन पे हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करेंगे। वह कृषि कौन सी होगी? बहुफसली कृषि होगी। कौन सी कृषि होगी विद्यार्थी? बहुफसली कृषि होगी। इसके तहत मुख्य रूप से देखेंगे, जैसे 1 बीघा जमीन है, उस जमीन पे हम गेहूं का भी उत्पादन करते हैं, 4-5 महीने तक चलता है। फिर धान का उत्पादन करते हैं। और जो मई जून का महीना आपका अप्रैल मई जून का महीना जो बच जाता है, उस समय हम क्या करते हैं, खरबूज और ककड़ी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने का मतलब इनकी खेती करते हैं, यानी एक ही खेती पे एक से ज्यादा फसल, 2 फसल 3 फसल का उत्पादन करेंगे, तो वह कौन सी कृषि कहलाएगी? बहुफसली कृषि। कौन सी फसली कहलाएगी विद्यार्थी? बहुफसली कृषि। अगला देखें कर्तन दहन, कर्तन दहन कृषि प्रणाली। अगला कौन से विद्यार्थी? कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। चलिए अगली जो आपके भारत में से कौन सी कृषि? कर्तन दहन प्रणाली। ये देखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या होती है? मुख्य रूप से जो आदिवासी समाज के लोग कृषि करते हैं। कौन से समाज के लोग मुख्य रूप से कृषि करेंगे? आदिवासी जनजाति लोग, आदिवासी समाज के लोग। कौन से लोग कृषि करते हैं विद्यार्थी? आदिवासी समाज के लोग। इस पे भूमि का क्या करते हैं? इसमें भूमि का जो जमीन पे रहते हैं, ये किसी मुख्य रूप से जो आदिवासी समाज के लोग करते हैं, 3-4 वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक एक जमीन पर रहकर कृषि करना रहते, फिर उस जमीन के टुकड़े, फिर उस जमीन के टुकड़े को जला देते हैं, जला देते हैं, ठीक है विद्यार्थी। जमीन के टुकड़े को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। कुछ समय बाद यह उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे कर्तन दहन प्रणाली क्या हो। देखिए हम ऐसे बता दें, आप भूलेंगे नहीं। कर्तन दहन प्रणाली मुख्य रूप से इसके कौन से लोग करते हैं? आदिवासी समाज के लोग, जो जनजातीय लोग होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, लोग कौन सी कृषि करते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली कौन समाज के लोग करेंगे? आदिवासी समझा। आदिवासी समाज वह समाज होते हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, उसे क्या कहेंगे? आदिवासी समाज। ये लोग क्या करते हैं? कर्तन दहन प्रणाली कृषि वह प्रणाली होती है जिसमें क्या करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं, 3 से 4 वर्षों तक एक जगह रह के कृषि करते हैं, रहते हैं, कृषि करते हैं। और रहने के बाद 3 से 4 साल जब हो जाएगा तो फिर उस जमीन को छोड़ के चले जाते हैं। अब छोड़ के जब चले जाते हैं तो उस पूरी जमीन को जहाँ भी कृषि किए रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो सारा उसे आग बार के क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जलाने के बाद कुछ समय बाद वो भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। क्यों? जैसे आप ही देखिएगा, हम लोग जब धान का सीजन आ जाता है,
धान चाहे गेहूँ किसी चीज़ का, गेहूँ का ही ले लीजिए। गेहूँ में देखते हैं आदमी जब अब तो पहले आदमी काटता था, अब तो आपका उतना तकनीकी का ज़्यादा बढ़ावा हो गया है कि तकनीकी की वजह से लोग क्या करते हैं, काटना उतना नहीं, बस मशीन आई, मशीन ने गेहूँ को ऊपर से लेकर डाल दिया और नीचे का वैसे रह जाता है नीचे का। तो लोग क्या करते हैं, अब उसमें आग बार देते हैं। आग भरने के बाद क्या होता है, पूरा वो जल जाता है, राखी बन जाता है। और राखी बन जाता है, फिर पानी में उसमें क्या करते हैं, डालते हैं, तो राखी जाएगा नीचे, सड़ेगा, तो देखते हैं अच्छा उपज होता है अगले सीजन में। ऐसा होता है कि नहीं। चाहे वैसे ही आपका ढैंचा लोग बो देते हैं, ढैंचा लगाते हैं, बड़ा बड़ा हम लोग जैसे हो जाता, और फिर उसके बाद ट्रैक्टर से कटवा के पानी भर देते हैं। एकदम लगता है बस्साई का मर कुछ मरना न गल हो, लेकिन मरना इतना बस्साई, लेकिन उसमें फसल क्या होता है, अच्छा होता है। तो वही कह रहा है कि जो कर्तन दहन प्रणाली के जो मुख्य रूप से आदिवासी समाज के लोग कर्तन दहन कृषि प्रणाली करते हैं, 3 से 4 वर्षों तक किसी जमीन पे, कहीं भूमि पे रह के, क्या जमीन का मतलब मुख्य से जंगलों में निवास करते हैं, वहाँ पे 3-4 साल तक रहते हैं। फिर जब उसको छोड़ के जाते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद वो कृषि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कृषि कौन सी होगी, कर्तन दहन प्रणाली कृषि। कौन सी प्रणाली कृषि विद्यार्थी, कर्तन दहन प्रणाली कृषि। आइएगा अगला देखेंगे। तो दोनों समझ, बहुफसली कृषि किसे क्या बताएं कि एक सीजन में क्या करना, एक से ज्यादा फसल को उत्पादन करना क्या कहलाएगा, बहुफसली कृषि कहलाएगा। 72% जो कर्तन फसलें होती है, लेकिन 28% कैसी फसल होती है, व्यापारिक फसलें होती है। कर्तन दहन प्रणाली किसी कहते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए, हम बार बार कहते हैं कि हम आपको ना कहना पड़ेगा, हमेशा आप स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली वह कृषि होती है जिसमें मुख्य रूप से कौन से समाज के लोग रहेंगे, आदिवासी समाज के लोग जंगलों में रहकर कृषि करते हैं, जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जानवरों को मार के जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब उसको छोड़ के जाते हैं तो उसे 2-3 साल 4 साल तक एक जगह रहते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद फिर वो क्या होता है, जब दोबारा आदमी आए घूमते तो मिट्टी कैसे हो जाती है, उपजाऊ। तो यह कृषि कौन सी कृषि होगी, कर्तन दहन प्रणाली। कौन सी प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली। अगला देखिएगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है विद्यार्थी, वाणिज्यिक कृषि को देखिएगा। मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि क्या होता है कि आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना। ये कृषि क्या होगी, आधुनिक पैमाने पर क्या करेंगे विद्यार्थी,